क्लास 11th बच्चों, हम लोगों का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर चल रहा था। इसमें हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड पढ़ चुके थे, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके थे, शेप निकालनी पढ़ चुके थे, BSPR थ्योरी पढ़ चुके थे। अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस थ्योरी में बताया गया था, हुंड्स एंड मुलिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डेवलप करी थी। इसमें कहा गया था ये दो एटम हैं, जब ये दो एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा मॉलिक्यूल। इसके अंदर ये जो होती हैं इनको हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं इसका मतलब होता है उन एटम्स की एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करती हैं और ये मॉलिक्यूल बनता है। यानी मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी ऑर्बिटल होती हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जैसे एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं वैसे ही मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं। डिफरेंस क्या है? इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अपोजिट स्पिन के एटॉमिक ऑर्बिटल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे अपोजिट स्पिन के। इसको एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियस। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा होता है। जबकि मॉलिक्यूल में 2 या 3 या 4 या 8 मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 or more न्यूक्लियाई। तो द फंडामेंटल डिफरेंस between atomic orbitals and molecular orbitals is that in atomic orbitals electron moves under the influence of a single nucleus, while in molecular orbitals it moves under the influence of 2 or more nuclei. That is, atomic orbitals are monocentric and molecular orbitals are polycentric. एक से ज्यादा सेंटर होते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगी तो 2 क्या बनेंगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सिमिलरली अगर 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगी तो बनेंगी 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। MO को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम लिख रहे हैं AO। अब जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनती हैं उसमें से आधी ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाती हैं। 2 बन रही है, 2 की आधी 1, यानी 1 ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगी। जो ऑर्बिटल बॉन्ड बनाती है उसकी एनर्जी रिलीज हो जाती है, यानी जो ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगी उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। यहां पर एक ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगी तो इसकी एनर्जी इतनी कम हो गई। जितनी एनर्जी इसने लूज करी सेकेंड ऑर्बिटल ने उतनी एनर्जी गेन कर ली, तो उसकी एनर्जी उतनी बढ़ जाएगी। इसकी कम हुई और इसकी बड़ी, एवरेज वहीं पे आ गया। सिमिलरली यहां पर 3 ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाएंगी और 3 ऑर्बिटल्स उस एनर्जी को जो बॉन्ड बनाने वाली ऑर्बिटल्स ने रिलीज करी थी, इन्होंने वो एनर्जी गेन कर ली। इनको हम बोलते हैं बच्चों, इन्होंने बॉन्ड बनाया तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये जो ऑर्बिटल्स हैं जिनके पास एनर्जी ज्यादा है, ये बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेंगी, इसलिए इनको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये है BMO यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये है AMO यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कॉन्सेप्ट है कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करती हैं उतनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं। उसमें से आधी कम एनर्जी की और आधी ज़्यादा एनर्जी की। जो कम एनर्जी की होती हैं इसका मतलब उन्होंने बॉन्ड बनाया, इसलिए हम उनको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब
यहां पर हम एक टर्म निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। जो मेन है सबसे इसका वो है बॉन्ड ऑर्डर। फार्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर। सिंपल सा फंडा है। जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2 इज बॉन्ड ऑर्डर। इतना क्लियर हो गया। अब हम बनाएंगे इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका मतलब उसमें एक बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका मतलब 2 बॉन्ड है। और बॉन्ड ऑर्डर अगर 3 है, इसका मतलब है 3 बॉन्ड है। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। इसके अंदर 2 एटम है, एक लेफ्ट में लिख दो और एक राइट में। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो ये हो गया बच्चों 1s1 और ये भी हो गया 1s1। अब ये पहला हाइड्रोजन एटम था, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम था, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स थी। इनके कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनी 2, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स थी तो 2 बनी होंगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक की एनर्जी कम और एक की एनर्जी ज्यादा। इसकी एनर्जी कम इसलिए ये BMO, इसकी एनर्जी ज्यादा इसलिए ये AMO। एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक ये है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। नीचे से फिल करते हुए हम ऊपर जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो बच्चों बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2, एंटी बॉन्डिंग है 0/2, यानी ये वैल्यू आ गई 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 आने का मतलब ये हुआ कि H और H के बीच में एक बॉन्ड होता है। सिमिलरली हीलियम He2 मॉलिक्यूल, हीलियम आपस में कंबाइन करके बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ये तो इनर्ट गैस है। अब से पहले अगर आपसे पूछा जाता कि हीलियम से क्यों नहीं बॉन्ड बनाता है, तो आप कहते क्योंकि वो इनर्ट है इसलिए बॉन्ड नहीं बनाता है। अब हम इसमें निकालेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा बच्चों 0, और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 निकल के आ रहा है, इसका मतलब कोई बॉन्ड नहीं है। He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों होता है ये हमको एक्सप्लेन करना है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, ये हो गया 1s2। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है पहले हीलियम की, ये दूसरे हीलियम की। अब इन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से 2 बनेंगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक की एनर्जी कम, एक की एनर्जी ज्यादा। वन, 2, 3, 4 ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं और ये एंटी बॉन्डिंग। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे बच्चों तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 हो रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग भी 2 हो रहे हैं, डिवाइड बाई 2 यानी 0/2 यानी 0। सिंस बॉन्ड ऑर्डर इज 0, hence He2 molecule does not exist. Since bond order is 0, hence He2 molecule does not exist. ये बात हुई हमारी हीलियम मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। अच्छा बच्चों, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने कंबाइन कर लिया तो इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, अब सिर्फ ये बची। इनमें देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। मैंने आपको समझाया था जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो दिस मॉलिक्यूल इज डायामैग्नेटिक। सिमिलरली हीलियम में आप देखोगे तो कोई अनपेयर्ड नहीं है, ना ऊपर और ना नीचे, इसलिए हीलियम मॉलिक्यूल्स भी कैसा हुआ,
डायामैग्नेटिक। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड निकल आएगा तब आप कहोगे कि वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। डायामैग्नेटिक वो होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल होते हैं स्लाइटली। तो पैरा और डायामैग्नेटिक आपको निकालना है। ये 1s है और ये 1s है। s ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाती है तो इसका नाम होगा सिग्मा 1s। इसका नाम भी सिग्मा 1s होगा, लेकिन इसके ऊपर एक स्टार लग जाएगा। स्टार का मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है। इसका 1s होगा, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। ये भी s ऑर्बिटल है तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, लेकिन इसके ऊपर एक स्टार लग गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अब हीलियम मॉलिक्यूल का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसकी एनर्जी कम है। अब बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से हम लिखेंगे इसकी एनर्जी ज्यादा। सिग्मा 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ऊपर जाओगे कौन मिलेगा आपको? सिग्मा स्टार 1s, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ He2 एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वो मॉलिक्यूल जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, यानी p ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे N2, O2, F2 एक्सेट्रा मॉलिक्यूल्स। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।